अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो कोरा जनजाति है झारखंड की 33 जनजाति में से एक जनजाति है, तो कोरा जनजाति का नाम कोरा क्यों पड़ा? तो शायद आप इतने बार पढ़े हैं, इसका नाम भी सुने हैं, तो शायद आप नहीं बता सकेंगे। तो आपको आज हम बताने वाले हैं कि कोरा जनजाति को कोरा क्यों कहते हैं, इनका नाम कोरा ही क्यों पड़ा, दूसरा भी तो पड़ सकता था, कोई और जनजाति रह सकता था। तो आज हम लोग 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ 33 जनजाति है, पहले 32 था। झारखंड जब आज़ाद हुआ यानी अलग हुआ उसमें 30 था, फिर 32 हुआ, फिर 33 हो गया। और आदिम जनजाति है वो 8 है। इस प्रकार से पहले सामान्य जाति 24 हुआ करता था, अब हो गया है 25। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो कोरा जनजाति का नाम कोरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस जनजाति का मुख्य पैसा का मतलब जो आजीविका का साधन था, लाइवलीहुड का जो काम था, मिट्टी कोड़कर मजदूरी कमाना। तो मे भी शायद इनका नाम इसी के नाम पर पड़ा क्योंकि ये मिट्टियों को कोड़ते थे, तो कोड़ा इसलिए कोरा पड़ा। तो ये आप इसका धारणा ले सकते हैं यहाँ से। अगर आप पूरा डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो इस जनजाति का मुख्य पेशा मिट्टी कोड़कर मजदूरी कमाना था। जबकि इस जनजाति का यानी कोरा जनजाति के प्रमुख पर्व त्योहारों की बात करें तो पर्व जो त्यौहार है प्रमुख, उसमें सावा लाख की पूजा, नावा खानी, काली माई पूजा, बगेश्वर पूजा, सोहराई इत्यादि बहुत ही प्रमुख और शामिल है इनके। जबकि कोरा जनजाति का प्रमुख नृत्य खेमटा है, जो कर्मा का एक प्रकार है, टाइप है। गोलवारी है, दोहरी है, झिंग फुलिया है, ये सब कुछ प्रमुख है। लेकिन इनके जो पुजारी होता है, पुजारी को जिसे धार्मिक प्रधान भी कहते हैं, तो पुजारी को धार्मिक प्रधान को इन लोग बेगा कहता है। तो ये वाला आप याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा कि बेगा कौन है, तो कोरा जनजाति का धार्मिक प्रधान है यानी पुजारी है। तो कोरा जनजाति का पुजारी को बेगा कहता है। एक ये वाला हो गया। दूसरा हो गया कि इनका मुख्य पेशा मिट्टी कोड़ वाला। आप जान चुके हैं कि मिट्टी कोड़कर मजदूरी कमाना था। इस प्रकार से कुछ हम लोग यहाँ पे बात भी किए। अगर हम बात करें कोरा जनजाति का, तो झारखंड में कोरा जनजाति मात्र 32,000 है, 32,786। तो आप अप्रॉक्स में दिमाग में रख सकते हैं कि 32,000 है। और इसके जो झारखंड के कुल जनजातीय जनसंख्या उसका 0.37% है। इसका संबंध जो है कोरा जनजाति का, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से इनका संबंध है। उसके बाद अगर हम आगे और बात करें तो रिजले द्वारा इसे द्रविड़ प्रजाति का माना गया है। यानी रिजले इसे मानता है, द्रविड़ प्रजातीय समूह के श्रेणी में रखा है रिजले और मानता भी है। जबकि दूसरे लोग इसे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह में मानते हैं। इस जनजाति को विभिन्न स्थानों में ढांगर के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कोरा जनजाति को ढांगर कहा जाता है। इनका भाषा कोरा ऑस्ट्रो एशियाटिक है, यानी मुंडारी भाषा परिवार से संबंध है। कोरा जनजाति का भाषा क्या है, तो कोरा है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडारी भाषा परिवार से संबंध रखता है। कोरा जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से आपको हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंहभूम, संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, ये जो आपको लिखे ना, ये तीनों का तीनों उत्तरी छोटा नागपुर का है। इसके बाद आपका संथाल परगना और सिंहभूम में ये पाया जाता है। 7 उपजाति में है, मालो, ढालो, सिकरिया, फिर बादमिया। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। बाकी हम लोग और भी देखेंगे। युवा ग्रह को इन लोग गितिओड़ा कहता है। तो गितिओड़ा तो आप तो पढ़े होंगे, सुने होंगे, युवा ग्रह जो कि मुंडा वगैरह का भी है। तो ये सब। और पौन क्या है, तो वधु मूल्य है। पौन ये इन लोगों का वधु मूल्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आपको डिटेल बताने की कोशिश किए। टोटल 7 ही प्रश्न है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कम प्रश्न देखने वाले हैं इस जनजाति से। हालांकि इस जनजाति से क्वेश्चन पूछता भी कम है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कोरा जनजाति से। इससे ज़्यादा तजुर्बा जो है से आयोग कवर को देता है। यहाँ सारे MCQ, PYQ है, सीमांकन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ है। ये आने वाले JPSC, JSSC और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो एक्साइज कांस्टेबल हो, या फिर आप समझिए कि आपका स्पेशल ब्रांच हो, या फिर आपका झारखंड पुलिस हो, या फिर कोई भी दरोगा हो, SI हो। जहाँ झारखंड से संबंधित 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ तो जनजाति से पूछा जाएगा। तो ये झारखंड के आर्ट एंड कल्चर है। कोरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है, सो पूछा गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें छाटना था। तो 1 का राइट आंसर C हो जाएगा। कोरा को जनजातीय सूची में 1872 ईस्वी में शामिल किया गया। गलत। कोरा जनजाति को 1872 में शामिल नहीं किया गया। कब किया गया, ये जानकारी बुक में नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं कि प्रजातीय दृष्टि से कोरा को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया, एकदम सही है। रिजले ने कोरा को द्रविडियन
जनजाति कहाँ है, तो ये दोनों फैक्ट हम आपको पहले बता दिए। यहाँ दिया है इनकी बोली कोरा मुंडारी परिवार है। मुंडारी परिवार को ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कहते हैं। तो आप याद रखिए 3 फैक्ट जाने इस जनजाति के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इस जनजाति के बारे में नॉलेज आपका इन्हांस होता है। निम्न में से किस विद्वान ने कोरा को 7 उपसमूहों यानी कि ढालो, मोलो, बदमिया और सोनरेखा, झेठिया, सिखरिया एवं गुड्डी का जिक्र किया है? तो 2 का सी हो जाएगा रिजले ने। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? तो ये वाला हम आपको नहीं बताएं, ओड़ा कहा जाता है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि कोरा जनजाति के लोग जो है से अपने घर को ओड़ा कहते हैं। कोरा अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो 4 का राइट आंसर ये होगा, गोष्ठी कहते हैं। तो 2 फैक्ट आपको यहाँ एडिशनल देखने को मिला कि घर को कोरा जनजाति ओड़ा कहते हैं, गोत्र को गोष्ठी कहते हैं, जबकि दूसरी जनजाति से किली वगैरह के नाम से भी जानते हैं। कुडुक जो है, कुडुक आपका उरांव जनजाति की भाषा कुडुक है जो द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखता है। इसके बाद टांडा, ये बिरहोर का क्या है, गुफा वगैरह रहने वाला घर वगैरह, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है, तो पोन कहा जाता है। आपका यहाँ पे राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। इसके बाद और भी प्रश्न है, देखिए 2 प्रश्न और है कि कोरा जनजाति का पुजारी क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे 6 का डी होगा, बेगा कहलाता है। कोरा गांव का प्रधान कौन होता है? तो कोरा गांव का प्रधान कौन होता है? 7 का राइट आंसर महतो होता है। तो 7 क्वेश्चन याद रखिए, और जो हम आपको एडिशनल बताएं वो सब भी आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, आप हमेशा के लिए याद रखिए। कोरा जनजाति का प्रधान महतो, इसका पुजारी जो है बेगा है। और भी देखिए क्या दिया है कि अपने गोत्र को गुष्टी कहते हैं कोरा जनजाति, वधु मूल्य को पोन कहते हैं। उसके बाद यहाँ दिया गया था कि कोरा जनजाति के लोग अपने घर को, तो ये लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं। इसके बाद कि ये सब जो है इस नाम से उप समूहों को किसने बांटा था? तो रिजले ने बांटा था। इसके बाद हम लोग ये स्टेटमेंट वाला तो देख ही लिए। तो इसमें हम लोग आज जो है 16वां जनजाति को कंप्लीट किए। नेक्स्ट दिन दूसरे वीडियो देखेंगे दूसरे जनजाति से संबंधित। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आप जो है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। इनका प्रमुख पेशा क्या है? तो पेशा है मिट्टी कोड़कर मजदूरी कमाना, इसलिए शायद इनका कोरा नाम पड़ा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।